कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 में जो आप लोगों का होने वाला है। तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन जो कि ऑल सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, इसमें आपका पूरे के पूरे जिस तरीके से पेपर आता है, मैंने समझ लीजिए कि एक पेपर ही बनाया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस पेपर को जो है कर लेते हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रश्नों को इंक्लूड किया है, ये 2019 में जिस तरीके के पेपर आया हुआ था उसके आधार पे मैंने बनाया हुआ है। और 100% है कि आप यहाँ से 100% सिलेक्शन ले सकते हैं अगर इस बार बिहार जीविका में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो पहला जो है हम लोगों का टॉपिक रहेगा कि जो है ग्रामीण विकास है। ठीक है, इस टॉपिक से जो है आपके 3 से 4 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है। फिर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, पूरा का पूरा जीके जीएस से लेके जो भी आपका जो है कंप्यूटर सब बेस्ड जो है यहाँ पे प्रश्न मिलेगा। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत सरकार की जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टर्बन मिशन का जो है उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। पहले प्रश्न का राइट उत्तर तो जिन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से लैस करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैंने बताया हुआ है ना कि हमेशा ही मेरे क्लास में आपको टेस्ट देते रहना। जैसे दूसरा नंबर प्रश्न है तो दूसरे का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट उत्तर जो है यहाँ पे जीविका समूह, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो है शुरुआत 2005 में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर यहाँ पे है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है। मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में कितने दिन का जो है रोजगार की गारंटी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूरे के पूरे वीवीआई प्रश्नों के साथ मैं इस क्लास को करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास बिल्कुल ही अंत तक देखिएगा। और आप लोगों ने जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको मालूम है कि पीडीएफ भी आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाता है। इसका पीडीएफ आप लोगों को लेना है तो हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, बिल्कुल ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ लेके आप आसानी से जो है रिवीजन कभी भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कहाँ स्थित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो अगर आपने यहाँ पे बताया है कि नई दिल्ली में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ वाले मेरे दोस्त आप लोग को इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। ठीक है, उस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, आप सीधे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा जीविका वाला। और वहाँ पे जो है आप लोगों को बिल्कुल जो है ये क्लासेज भी आप लोग को वहाँ पे मिलता रहेगा फ्री में और पीडीएफ भी फ्री में है। ठीक है,
तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं होता है आपसे तो आपको स्क्रीन पे जो है ये नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे आप जो है मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो है व्हाट्सएप पे जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो क्लासेज आसानी से आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिनने बताया है इसका राइट उत्तर यहाँ पे महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत कितनी महिलाओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य है। बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कि जीविका के तहत कितनी महिलाओं को संगठन का लक्ष्य है, ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है 7वें का 2 करोड़ का लक्ष्य है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पशु सखी का कार्य क्या है। पशु सखी का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि पशुपालन संबंधित तकनीकी सहायक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि जो है जीविका से BRP, जीविका से रिसोर्सेस पर्सन की जो है मुख्य भूमिका क्या है। जीविका में BRP की जो है मुख्य भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 और 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें महिला समूह बनाकर बचत एवं ऋण लेता है। जीविका में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है जिससे महिला समूह बनाकर बचत एवं ऋण लेती है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर क्या होगा। तो माइक्रो फाइनेंस अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका का जो है संचालन किसके अंतर्गत होता है। जीविका का जो है संचालन किसके अंतर्गत होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीविका का जो है संचालन किसके अंतर्गत होता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अंत में आपको बताना है कि आपने टोटल जो है यहाँ पे 60 क्वेश्चनों में से टोटल आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया, ठीक है। ये टारगेट है आज का कि पंचसूत्री जो है रणनीति किससे संबंधित है। पंचसूत्री रणनीति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जिन्होंने बताया है कि महिला समूह प्रबंधन से, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है संचालित है। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है संचालित है। क्वेश्चन नंबर 13वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जिन्होंने भी बताया है नाबार्ड यानी ऑप्शन नंबर बी, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका का जो है स्थापना कब हुई। जीविका की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, तो जिन्होंने पहले से क्लासेज कर रखा है तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से होगा, ठीक है। आज थोड़े से फास्ट चलेंगे क्योंकि प्रश्न ज्यादा है तो ज्यादा समय आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण महिला का जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जीविका कौन सा जो है मॉडल अपनाई। जीविका कौन सा मॉडल अपनाती है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15वें पे 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है
कि ये तो आप लोगों के जो है प्रोड्यूसर ग्रुप, क्लस्टर मॉडल और जो है इंटरप्राइज मॉडल, ये जो है सभी से जो है आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों के भारत के आधुनिक इतिहास से। ठीक है, पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, क्वेश्चन नंबर 16वें पे आ चुके हैं। और 16वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो जिन बताया 1893, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है कि बेगम जो है हजरत महल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है हजरत जो है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने श्रेय किसे दिया जाता है। सती प्रथा का अंत करने और जो है ठगी को समाप्त करने का श्रेय जो है किसे जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि लॉर्ड विलियम बैटिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी लोग कि 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि जो है सर सैयद अहमद खान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, बताने की कोशिश करेंगे। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पुरस्कार और सम्मान से जो है रिलेटेड प्रश्न कि पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था, ये 1954 में जो है सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, तो जो है सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दोनों को मिला था। तो आप सी और डी ऑप्शन में देखकर लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या पूछा गया है, प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करना है। ठीक है, कि जो है मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि सामाजिक सेवा से जो है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2025 युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा से संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो 100% राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको 2025 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ देता है तो आपको बताना है मैथिली। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो 100% आपके सही उत्तर माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिन्होंने बताया है खेल के क्षेत्र में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पुलिजर पुरस्कार किस देश से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार किस देश से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि अमेरिका से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सुशासन दिवस
स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सुशासन दिवस पर स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है भूपेंद्र पटेल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपके सामने कि कागेद्य नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कागेद्य नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि जो है सिक्किम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि कागेद नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, सिक्किम डबल रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में समान नागरिकता संहिता को जो है मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? भारत में समान नागरिक जो है संहिता को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है उत्तराखंड, उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि तेलंगाना में रायथू भरोसा योजना के तहत किसानों की प्रति एकड़ वार्षिक कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? क्वेश्चन आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है 12,000 रुपया, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि गुरु डाछी ऑनलाइन जो है FIR प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई? गुरुडाछी ऑनलाइन जो है FIR प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कर्नाटक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों ने अपना जो है राज्य स्थान दिवस मनाया? 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों ने अपना जो है राज्य दिवस मनाया? तो ये तो सभी लोगों को मालूम है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो है 21 जनवरी का ही जो है स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि साबरमतीवा योजना के तहत जो है संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला जो है पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? स्वामित्व योजना कौन सा राज्य? तो अगर आपने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि जो है मिजोरम, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, कह रहा है कि उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए किस देश के साथ जो है साझेदारी की है? बताएंगे आपके ऑप्शन नंबर 33वें के जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे थाईलैंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेटा सेंटर किस शहर में है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेटा सेंटर किस शहर में खुला है? ये प्रश्न अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है यहाँ पे जामनगर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तराखंड में आयोजित जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन वर्ग में शामिल भारतीय राष्ट्रीय मार्शल आर्ट योजना कौन था? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है कालिर पयूड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है बिहार स्पेशल जीके, बिहार से रिलेटेड जीके कि बिहार के प्रथम महिला जो है उप मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन हैं? ये अगर प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है रेणु देवी। ऑप्शन नंबर जो है सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में? तो मुझे नहीं लगता है ये जो दिमाग यूज नहीं भी करेगा वो भी बता देगा कि भाई साहब नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार जीव का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 38वें की जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है बरगद, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अशोक स्तंभ बिहार के किस स्थान पर स्थित है? सम्राट अशोक स्तंभ बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि वैशाली में है, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार का प्रथम बड़ा बांध कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा बांध पूछा गया है। बिहार का सबसे बड़ा बांध 40वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, और जिन्होंने बताया है सोन बांध, उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई साहब गणित जो है, यहाँ पे मैथ जो है स्टार्ट हो चुका है, गणित। तो गणित के जो है प्रश्नों के साथ हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे फटाफट से। तो एक बार तो क्लास को यार लाइक कर दो, कम से कम क्लास को लाइक करो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास जो है आप लोग को हम डेली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में। कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, और बिल्कुल ही आप कॉपी और कलम उठा लो, क्योंकि गणित सीखना है, मैथ सीखना है, तो आपके पास कॉपी और कलम बिल्कुल होना चाहिए। जिससे बोला गया है कि कोई संख्या है भाई साहब, मुझे आइडिया नहीं है कि वह संख्या कौन है, और उसको जो है अगर आप 40% निकालोगे, तो मुझे नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है, और उसका 40% निकालोगे तो यानी कि 40/100 बराबर में जो है कह रहा है कि 120 हो जाएगा। हमने कह दिया चलो भाई 120 हो गया। अब यहाँ पे जब हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो यहाँ पे 4 में x से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर, इधर तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो ये 10 का जो है गुणा 120 में हो जाएगा, यानी 1200 हो जाएगा। ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 4 3 12, यानी कि जो है 300। x मतलब हमने माना था वह संख्या, और वह संख्या जो है भाई साहब जो है 300 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आप बताओ। 10 सेकेंड का ही समय देंगे मैथ और रीजनिंग में, आप बिल्कुल फटाफट से राइट उत्तर के साथ बढ़ते चलो, ठीक है, फटाफट से। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य लिखोगे, और ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। आपने कीना हुआ है कितने में, कोई वस्तु को बेचे हुए हो, तो मुझे नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपये में कीना गया है, और देखो बेचना कितना में है, 20% के लाभ पर, तो 20% का लाभ यानी कि 100 का सामान 120 में हम बेच देंगे, तो हमें 20% का लाभ होगा। बिल्कुल आप कहोगे कि बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे 20% लाभ होगा। उसने कहा नहीं भाई साहब, हमने तो 480 में बेचा है। आप कह रहे हो नहीं भाई साहब, हमने तो 120 में बेचा है। तो हमसे पूछा किसका गया है, यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या है, 100 है, विक्रय मूल्य कितना है, 120 है। तो हमें जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे 100 और 120 नीचे। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 12 के पहाड़ में 12 चौका 48, और एक जीरो ये लगेगा, तो 4 पे जो है डबल जीरो, यानी 400 का जो है वो सामान किना हुआ है, और एक 480 में बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 370 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समय बराबर सूत्र याद होना चाहिए कि समय बराबर होता क्या है, तो दूरी बटा चाल, यही तो होता है, कहिएगा बिल्कुल। टाइम निकालना है, तो यहाँ पे दूरी कितना जाना है, 270 बट्टा चाल कितना का स्पीड है, 90, 9 3 27, यानी कि जो है 3 घंटे का समय लग जाएगा। और मुझे लगता है कि आप ऑप्शन नंबर जो है किसके साथ गए होंगे, बी के साथ। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल प्रश्न था, और आसानी से आप लोग इसको कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है रूट 225 प्लस रूट 625 का मान ज्ञात करो। ये तो देखते ही बन जाना चाहिए। क्लास को लाइक बहुत कम लोग कर रहे हो, क्यों? बिहार जीविका वाले जो भी मेरे दोस्त थे, लाइक शेयर इस समय नहीं कर रहे हैं, क्यों? अभी थोड़े से आप लोग जो है धीरा हो गए हो, क्यों? मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। तैयारी में जुट जाओ बेहतर के लिए, ठीक है।
तो देखिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 225 का वर्गमूल होता है कितना 15, और फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखोगे, फिर लिखा है 625, 625 का वर्गमूल होता है 25, तो 25 और 15 जोड़ोगे आ जाएगा 40, और 40 जिन्होंने भी बताया है यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा इसका वर्गमूल निकालना ना, ये रूट है तो वर्गमूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि किसी अभिन्न का अंश 25 बढ़ाया जाता है और हर 20% घटाया जाता है तो 5/4 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। अब जो है मूल भिन्न आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए मान लो कि आपके पास भिन्न क्या है, x है और हर क्या है, y है, ठीक है। भिन्न में अंश और हर होता है, कह रहा है कि आपको 25% बढ़ाना है। 25% बढ़ाना है मतलब इसका जो है 25% का मतलब बढ़ना का मतलब हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 4 पे 1 बढ़ेगा तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि 20% जो है कम करना है, यानी कि 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 में से 1 कम हो जाएगा यानी कि 4/5। देखिए 20% का मतलब हो गया 20, और परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, यहाँ से कटेगा तो 1/4 ही तो होगा, तो यानी कि 4 में से 1 कम करना है, इसने बोला है 20%, 20 25 100, 5 होता है ना, 20 5 100, यानी कि 5 में से 1 हम लोग कम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जो है 20% कम। तो कह रहा है कि नया भिन्न जो है, ये नया भिन्न कितना हो रहा है, ये करने के बाद से 5/4, तो 5/4 हो गया। अब देखो यहाँ पे गुणा कर लो, ये हो जाएगा 5x बट्टा हो जाएगा आपका 4, और नीचे वाला वैल्यू उलट जाता है तो यहाँ पे उलटेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5/4। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये 5 से 5 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लो, ये 4 ऊपर आ जाएगा यानी कि इधर हो जाएगा 4, और ये नीचे आ जाएगा यानी कि हो जाएगा 5, और इधर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y, यानी कि x/y ही हमें वो भिन्न निकालना था, और ये कितना आ रहा है 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकती हैं, वही काम 6 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया। देखिए बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है कि 3 पुरुष हों या 6 महिला हों, तो 6 महिला यानी कि 3 पुरुष, या 3 पुरुष 6 महिला 20 दिन में काम करते हैं, तो 6 महिला हैं और 20 दिन में काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए ये महिला वाला हम महिला से बना रहे हैं तो यहाँ पे भी महिला का ही यूज करेंगे, तो 6 पुरुष हैं तो पुरुष बराबर महिला, ये 3 पुरुष तो 6 महिला हो रही हैं, तो 6 पुरुष हैं तो महिला कितना हो जाएंगे 12, और 3 महिला और, तो 12 और 3 जोड़ लेना, और यहाँ पे जो है कितना दिन लगेगा डी हमें निकालना है, तो ये 12 3 15 गुणे डी कर लीजिएगा, और बराबर में यहाँ पे 6 गुणे 20 कर लीजिएगा, ठीक है। 15 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 3 के पहाड़े में 2, 4 दूना का 8 दिन जो है लगेगा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत सिंपल था, आप आसानी से कर सकते थे। एक आयत का जो है क्षेत्रफल 200 जो है 40 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है 20 सेमी है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत के जो है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, बिल्कुल आपने याद रखा होगा। ये बोल रहा है कि भाई साहब क्षेत्रफल तो 240 है और लंबाई जो है 20 है और चौड़ाई मुझे पता ही नहीं है, तो बताओ हम क्या करेंगे, 20 की पहाड़े में यहाँ पे गुणा है तो काट देना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 6 दूना का 12 यानी कि 20, सॉरी 12, यानी कि बी का वैल्यू 12 जो है सेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इतना मतलब 2000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज जो है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर आपको फॉर्मूला मालूम होगा, SI बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना रुपया दिया गया है 2000, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, 100 कर लेना, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे जो है SI का वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा 20 दूना का 20 दूना 40, 40 में 10 से गुणा करेंगे, 40 10
40 में 10 से यानी कि 400। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, रीजनिंग है, कह रहा है कि बेसिक रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे 2 है, 2 से 6 हो गया, मतलब 4 जोड़ दिया, 6 से 12 यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, जो है यहाँ पे देखोगे 8, यहाँ पे देखोगे 10, यानी कि हर बार 2 2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब भी 2 जोड़ दोगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 30 12 कितना होता है 42, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने है, कह रहा है कि यदि CAT को जो है 24, DOG डॉग को जो है 26, BAT बैट को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप बताओगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1, T का कोड होता है 20, ये सभी को मैंने जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 24। उसी प्रकार DOG डॉग को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें यहाँ पे किसका बताना है, BAT, तो B का कोड होता है 2, A का कोड 1, T का कोड 20, तो 20 1 21 और 2 23, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, एक कमरे में 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी से एक बार हाथ मिलाता है, कुल हाथ मिलाने की जो है संख्या कितनी होगी। तो कुल जो है हाथ मिलाने की संख्या, सब लोग एक एक बार सबसे हाथ मिलाएंगे, तो देखिए 6 लोग हैं, तो 6 आदमी है, तो एक आदमी हाथ मिलाने उठेगा, यानी कि वो अपना तो मिलाएगा, तो 5 ही आदमी तो बचेंगे उसके आगे, यानी कि 5 लोग बचेंगे, तो 5 गुणे 6 और बराबर बटा में 2 कर लेना, ये 2 3, तो 3 5 15, ये आप लोगों को, यानी कि 3 5 15 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। 6 आदमी है तो 6 हाथ हो जाएगा, जबकि एक आदमी उसमें से हाथ मिलाने की कोशिश करेगा तो 5 लोगों से ही तो मिला पाएगा, क्योंकि 6वां तो खुद ही है। ठीक है, कर किसी कूट भाषा में दिल्ली को जो है ये लिखा जाता है, आगरा को ये लिखा जाता है, तो दिगरा को जो है, ईडिगरा को जो है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। डी को लिखा है 7, ई को लिखा है 3, एल को लिखा है 5, एच को लिखा है 8, आई को लिखा है 1। हमसे पूछा है IDGA का वैल्यू क्या होगा, तो आई का कोड यहाँ से निकाल लो, आई का कोड 1 लिखा है 1, डी का कोड जो है पहले देख लो 7 है तो 7, जी का कोड यहाँ से निकाल लो कितना 2, और एक का कोड कितना है, एक का कोड यहाँ से 9, यानी कि जो है आप देख लो 17 19 आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि काला का जो है यहाँ पे गोरा बता रहा है, तो दिन का क्या होगा। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, और इसे मुझे लगता है कि सभी लोग बता दिए होंगे कि काला है तो इसका गोरा अपोजिट लिखा गया है। क्या लिखा है, अपोजिट, तो हम जो है रात का अपोजिट क्या बताते हैं, दिन, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि A+B का अर्थ है कि ए बी का भाई है, A-B का अर्थ है कि ए बी की बहन है, A गुणे बी का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है, तो हमें बताने की कोशिश करें कि P+Q गुणे जो है आपका क्या है R का अर्थ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से R गुणे Q लिखा है, तो R गुणा का अर्थ क्या होता है, आप देख लो कि पहला वाला जो है दूसरे वाला का पिता है, यानी इसका ये क्या है, पिता है, पिता यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, पिता है। उसके आगे देखेंगे प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, भाई, यहाँ पे लिख लेना भाई, यहाँ पे है भाई। ठीक है, मतलब ये दोनों भाई हैं और ये इसका लड़का है क्यू का, यानी इसका ये अब पूछ रहा है यहाँ पे कि पी जो है आर का भाई है, पी और आर भाई है, ये दोनों भाई है, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों भाई हैं, पी और क्यू, पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि पी आर का चाचा है, आर का चाचा, हाँ हो सकता है ये कि इसका जो है ये दोनों भाई हैं तो चाचा तो हो सकता है। आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है, नहीं, बिल्कुल गलत। पी आर का दादा है, पी आर का दादा, बिल्कुल गलत। ये जो है पी जो है आर का चाचा लगेगा, बिल्कुल राइट उत्तर है कि पी जो है जब ये इसका पिता हुआ तो इसके जो है भाई है, पिता का भाई, तो चाचा ही तो लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को बताना था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली फ्री में प्रोवाइड करेंगे, साथ में PDF भी देंगे आपको फ्री में, ताकि आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने भी BSSC का जो है फॉर्म भरा है, ठीक है, BSSC बिहार जो है आप लोगों ने भरा है BSSC, तो उसके भी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।